अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कायदे मजलिस मखनाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने हल्के चंद्रायन गुट्टे के तहत आज हाफिज बाबा नगर में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 920 खानदानों में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर कारपोरेटर्स हफीज पटेल, फहद बिन अब्दाद, साबिक कारपोरेटर समद बिन अब्दाद के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बेंगलुरु की कौमी शाहराह पर कुत्तूर मंडल में हुए एक हादसे में 2 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब उनकी बाइक एक दरख्त से टकरा गई। महलूकिन के नाम साजिद और महबूब बताए जाते हैं। यह हादसा श्री वेंकटेश्वरा हाईशरीज के करीब पेश आया। ये दोनों डंडीगुड़े के रहने वाले थे। कुत्तूर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। शौहर ने अपनी बीवी को हमला करके जख्मी कर दिया। ये वाकया मेलारदोपल्ली के मुस्तफा नगर में पेश आया। बताया जाता है कि अमल व अमलियात करने वाले 55 साल मदरुद्दीन सड़क पर बरसरेआम अपनी 45 साल बीवी कनीज फातिमा की मारपीट की, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हो गई। खातून को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल करते हुए पुलिस मेलारदोपल्ली ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। मिसरीगंज में वाक़े दरगाह हजरत राजू कत्ताल के गुंबद की तजरीनों के लिए हुकूमत की जानिब से 50 लाख रुपए की मंजूरी हुई। दरगाह के मुतवली हजरत सैयद नदीमुल्लाह हुसैनी ने इस सिलसिले में सदर मजलिस और MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि बैरिस्टर अवैसी की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस कदीम दरगाह को, जो शहर के आसार में से एक है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये रकम ग्रांटी नेट के तहत जारी करने के अहकाम जारी किए। मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खां और कारपोरेटर हुसैनी पाशा ने आज दरगाह पहुंचकर चादर गुल भी पेश की। जिले जयशंकर भूपालापल्ली के मंगूर में एक्साइज के हुक्काम ने एक मकान पर छापा मार के काले गुड़ के 34 पैकेट जब्त किए, जो गुड़म्बे में तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले थे। आगे की तहकीकात जारी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। माशी परेशानियों से तंग आकर सिद्दीपेट के भरतनगर में एक तेलुगु अखबार के रिपोर्टर ने अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि आंध्र भूमि के सहाफी हनुमंतराव कर्ज में भी मुब्तला थे। जिले की सहाफती बरादरी में रंज व गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी वराहत अली ने सिद्दीपेट पहुंचकर पसमानदगा से मुलाकात की और ताज़ियत का इज़हार किया। सईदाबाद और संतोष नगर में हाउसिंग बोर्ड के मकानात में रहने वालों ने आज दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड ने उन्हें तखलीकी नोटिस दी है, जिसकी वजह से वो परेशान है। बैरिस्टर अवैसी ने फौरी सेक्रेटरी हाउसिंग बोर्ड से बातचीत की और कहा कि इन मकीनों को हिरासा न किया जाए और कवायद के मुताबिक कार्रवाई की जाए। पुलिस संजीवा नगर ने एक 6 माह की बच्ची के अगवा के केस को अंदरों एक हफ्ता हल कर दिया और इस सिलसिले में एक 22 साल खातून के बशमूल 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वाकयात के मुताबिक लीला नगर में नागामनी नामी एक औरत अपने 6 माह की लड़की के साथ जा रही थी, जहां उसकी मुलाकात भवानी से हुई और उसने नागामनी को मुलाजिमत दिलाने का बहाना बनाते हुए अपने एक मर्द साथी मधुसूदन राव की कार में बिठाकर लेके चली गई। रास्ते में इन दोनों ने नागामनी को कार से ढकेल कर बच्ची को लेकर फरार हो गए। बादशाह इन दोनों ने पेद्दापल्ली के रहने वाले श्रीनिवास नामी एक शख्स को, जो किसी बच्चे को गोद लेने का ख्वाहिशमंद था, इस बच्ची को 80,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। पुलिस ने इस केस में एक मारुति कार, 80,000 रुपए की रकम और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। सब इंस्पेक्टर गनेंद्र रेड्डी ने तहकीकात करते हुए अपनी टीम के साथ इस केस को हल करने में कामयाबी हासिल की।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक के बाबूराव की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस ने वेस्ट सेंट्रल जोन में ऐसे ऑटो रिक्शाओं के खिलाफ कार्रवाई चलाई जो जायद बच्चों को सवार करके स्कूल ले जाया करते हैं। इस सिलसिले में मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत 35 ऑटो ड्राइवरों के खिलाफ केसेस बुक किए गए और नामपल्ली पुलिस स्टेशन में उनकी काउंसलिंग भी की गई। पुलिस को ऐसे 2 व्हीलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जो गाड़ी पर 4-5 बच्चों को बिठाकर स्कूल ले जाते हैं। JNTU में योगा साइंस सेंटर पर आज योगा के आलमी दिन सैकड़ों अफराद ने योगा में हिस्सा लिया, जिनमें अरकान असेंबली कृष्णा राव मल्ला रेड्डी और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए CBI के रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण भी शामिल थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खवातीन को हिरासनी से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है और खवातीन को क्या करना चाहिए, इस दिलचस्प मौजू पर रविंद्र भारती थिएटर में सिटी पुलिस की सी टीम की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सुनील शर्मा, हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी के अलावा RTC और साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदार भी शरीक थे। ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम्स शीका गोयल ने खवातीन को हिफाजत खुद इख्तियारी से मुतालिक खास टिप्स भी दिए। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज कॉर्डन सर्च किया गया, जिसके दौरान पुलिस ने 37 2 व्हीलर्स जब्त किए और 9 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास की निगरानी में 2 ACPs, 10 इंस्पेक्टर्स, 20 सब इंस्पेक्टरों के बशमूल 16 पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया। कॉर्डन सर्च के दौरान मुकामी अवाम ने पुलिस से पानी की शदीद किल्लत और मोरियों के उबल जाने की शिकायत की। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने तयकीन दिलाया कि वो मुतालिका हुक्काम से बातचीत करते हुए इस मसले को यकसुई करवाएंगे। आपको बताते चले कि मंगलहाट बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह के असेंबली हल्के में आता है। औकाफी जायदादों को लीज पर देने से मुतालिक 2014 में बनाए गए कवानीन में तब्दीली पर रियासती औकाफ बोर्ड्स और मुसलमानों की राय जानने के लिए मरकजी वक्फ काउंसिल की एक कमेटी हैदराबाद के दौरे पर पहुंची। कमेटी के अरकान ने, जिनमें रिटायर्ड जस्टिस जकीउल्लाह खान, T नौशाद, MB जमाल, सैयद शाहिद हुसैन रजवी, आर्य सक्सेना और अनिल कुमार गुप्ता शामिल हैं, दफ्तर वक्फ बोर्ड में एक इजलास मुनक्किद किया और मरकजी हुकूमत के मंसूबे से वाकिफ करवाया। उन्होंने वक्फ एक्ट से मुतालिक बाद सवालात के जवाब भी दिए। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, CEO शाहनवाज कासिम, वक्फ बोर्ड के वकील मुजीबुद्दीन, फिक महाजर एडवोकेट और दूसरे भी इसमें शरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। भारत फाउंडेशन योगा एसोसिएशन ने योगा के आलमी दिन के मौके पर संजीवा पार्क में योगा का प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें आवाम और नौजवानों के अलावा बीजेपी के सरकर्दा लीडर्स ने भी हिस्सा लिया। इनमें साबिक मरकजी वजीर और सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण, असेंबली में बीजेपी के पोजिशन लीडर G किशन रेड्डी, रुकन असेंबली NVS प्रभाकर, रुकन खानूसाज काउंसिल MR रामचंद्र राव काबिल जिक्र हैं। देहरादून से डबलिन तक और शंघाई से शिकागो तक आज सारी दुनिया में योगा का आलमी दिन मनाया गया। बीजेपी के इख्तियार में आने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने 21 जून को योगा का आलमी दिन करार दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने देहरादून में मुनक़्क़िदा योगा की एक सरकारी तकरीब में शिरकत की, जिसमें 50,000 से ज्यादा अफराद शरीक थे। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू, कई मरकजी वज़रा, रियासतों के गवर्नरों और चीफ मिनिस्टरों ने योगा के प्रोग्रामों में शिरकत की। बैरूनी मुल्कों में हिंदुस्तानी सिफारत खानों और कौंसल घरों ने तारिकीन वतन के ताउन से योगा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए और उसकी खूब तशहीर की। हमारे मुल्क में जहां ना तो बड़े और अच्छे पार्क्स हैं और ना ही आलूदगी से पाक आबो हवा, ऐसे में योगा का जोरों शोर से मनाना इस सदी का सबसे बड़ा लतीफा है।
रियासत में उर्दू ऑफिसरों की जुमला 86 जायदादों के लिए मुनक़िदा इम्तिहानात के नतायज का आज शाम डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने ऐलान कर दिया। ग्रेड 1 के तहत 26 और ग्रेड 2 के तहत 60 जायदादों पर तखुरात करने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता साल ऐलान किया था, ताकि रियासत में हुकूमत के तमाम अहम सरकारी दफातर में उर्दू जानने वालों को तयनात किया जा सके। इन इम्तिहानात में 5000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। ग्रेड 1 के तहत मुंतखबा उम्मीदवारों को 3 और 4 जुलाई को, ग्रेड 1 के तहत मुंतखबा उम्मीदवारों को 30 जून को तेलंगाना अक़लियती रिहायशी स्कूल के डायरेक्टरेट में अपने असली दस्तावेजात की तनखी करवाना होगा। नतायज के ऐलान के मौके पर सेक्रेटरी अक़लियती उमूर दाना किशोर, अक़लियती उमूर के डायरेक्टर शाहनवाज कासिम और उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी डायरेक्टर डॉक्टर यसर शुक्र भी मौजूद थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में नई जान डालने राहुल गांधी के मंसूबे का खैरमकदम किया। मीडिया से बातचीत करते हुए वी हनुमंत राव ने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी के इंतकाल के बाद ये समझा जा रहा था कि उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद की तरह किसानों और मजलूम अवाम के काज को उठाएंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से दिलचस्पी है। हनुमंत राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की क़यादत का जो खुला पैदा हुआ है उसका पूर्ण होना नामुमकिन ना सही लेकिन मुश्किल जरूर नजर आता है। रियासत में शजरकारी के प्रोग्राम हरी हरिता हरम में अब खानगी स्कूलों और कॉलेजों के तलबा को भी जोड़ा जाएगा और दरख्त लगाने के काम को कामयाब बनाने की कोशिश की जाएगी। इस बात का फैसला आज महकमा तालीम और जंगलात के अहदेदारों के एक इजलास में किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी चीफ मिनिस्टर के श्रीहरि ने की। वजीर जंगलात जोगी रमना भी इस मौके पर मौजूद थे। हमारे मुल्क में जबरदस्त गैर यकीनी हालात के चलते खबर मिली है कि अब पीएम मोदी ने मुल्क के किसानों को मुखातिब किया, वो भी एक ऐप के जरिए, और मुल्क में पकौड़े तलने की बातों के चलते किसानों को भी आमदनी के बहुत सारे जराए बताए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हालिया गैर ममालिक के दौरे से मुल्क वापस आने के फौरन बाद 3 ममालिक के दौरे पर दोबारा रवाना हो गए हैं, जिसमें शामिल हैं ग्रीस, क्यूबा और सरीनाम। महात्मा गांधी के चाहने वालों ने वहां पर भी उनका एक स्टैचू लगाया था, लिहाजा हमारे सदर जमहूरिया ने पहले वहां जाकर फूल पेश किए और बाद में एक आला सतही बातचीत में हिस्सा लिया। पिछले 4 सालों से खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर से अब एक बड़ी खबर आई है कि अवामी हुकूमत को हटाकर अब वहां पर सदर राज नाफिज कर दिया गया है। ये तब हुआ जब वहां के गवर्नर NN वोहरा ने वहां के हालात पर रिपोर्ट पेश की, जबकि बीजेपी से अलायंस करदा PDP की CM महबूबा मुफ्ती ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया था। जम्मू कश्मीर से ही खबर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इलाके में एनकाउंटर करते हुए मुबैना जैश तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 3 लोगों को खत्म कर दिया है। तलाशी कार्रवाइयां जारी हैं। वाज़ेह रहे कि दुनिया की सभी ममालिक की फौजें मुल्क में बदनज़मी फैलने से मुल्क को बचाती हैं और साथ ही मुल्क की हिफाजत भी करती रहती हैं। वो बदनज़मी चाहे उनके बॉस ही से क्यों ना फैले, तभी तो वो एक बेहतरीन फौज कहलाती है। अगर किसी मुल्क की फौज अपनी रोटी रोजी के लिए अपने आकाओं के आगे घुटने टेक दे, तो फिर समझिए कि उस मुल्क का मुस्तकबिल बिल्कुल गैर यकीनी हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।